Hello, welcome to all our class, Uniclass Chemistry, Class 12 Physics, Chapter number 9, Ray Optics and Optical Measurements. We are continuing this chapter and we are starting a new lecture number 6. तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस. आज का स्टार्टिंग टॉपिक है हमारे पास पावर ऑफ अ लेंस. पावर, लेंस की पावर, हमारे पास पावर है. लेंस के पास पावर है कि वो लेंस के पास एक एबिलिटी है कि वो एक रे ऑफ लाइट को या तो कन्वर्ट्स करेगा या डाइवर्ट्स करेगा जो रे ऑफ लाइट उस पर फॉल कर रही है. अब कन्वर्जेंस हमारे पास और डाइवर्जेंस जो होती है रे ऑफ लाइट वो अलग अलग लेंसेज में होती है. जैसे कि कन्वेक्स लेंस हमारे पास कन्वर्ट्स करेगा और कनकेव लेंस हमारे पास डाइवर्ट्स करेगा. यहाँ पर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है. टू कन्वेक्स लेंस आर joined to each other to form a lens and they will converge the ray of light to a point. Convergence. एक पॉइंट पर जब सारी रेज अगर मिल जाती हैं तो वो कन्वर्जेंस होती है. अब जो हमारे पास दूसरा टाइप है दैट इज कनकेव लेंस. कनकेव लेंस टू कनकेव मिरर को मिलाकर कनकेव लेंस बन जाता है. कनकेव लेंस में अगर हम रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं और उसको हम रे ऑफ लाइट को पीछे करें तो वो एक फोकस पॉइंट पर आकर मिलती है, वर्चुअल फोकस. तो हमारे पास कन्वर्ज और डाइवर्ज, तो ये कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की प्रॉपर्टी को ही हम पावर ऑफ अ लेंस कहेंगे. पावर ऑफ अ लेंस, पावर के यूनिट है, एसआई यूनिट है डायप्टर, जिसका एसआई में हम मीटर में इसको मीटर में मेजर करते हैं. अब हमारे पास जो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस है, अगर हमें डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस स्ट्रॉन्ग चाहिए, शार्प चाहिए, तो फोकल लेंथ हमारी शुड बी वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए, तभी हमें पावर ज़्यादा मिलेगी लेंस की. एंड द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ. तो पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 फोकल लेंथ. लेट अस अज्यूम कि हमारी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ है यह 25 सेंटीमीटर. साइन कन्वेंशन को नहीं लेते हुए हम फोकल लेंथ ले रहे हैं 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर अगर हम लें फोकल लेंथ तो हमारे पास फोकल लेंथ 1/25 हो जाएगी जो कि पावर के इक्वल है. अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 0.04 डायप्टर पावर. 0.04 डायप्टर हमारे पास पावर आती है. एंड इफ वी टेक, इसको हम लें तो हमारे पास 4 डायप्टर, क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं फोकल लेंथ को तो हमारे पास ये भी ड्यू टू सेंटीमीटर्स में ही आना चाहिए. तो अगर हम जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में लेकर मीटर्स में ले रहे हैं तो ये 0.04 डायप्टर ठीक है. लेकिन अगर हमने फोकल लेंथ ली है सेंटीमीटर्स में तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 4 डायप्टर. तो जैसे कि अगर किसी के लेंस बनवाने को देते हैं तो वो पहले अगर जैसे कि लेंस के नंबर्स होते हैं, जिसकी बोला जाता है कि हाफ नंबर के ग्लासेस लगेंगे, 1 नंबर का ग्लास लगेगा, 2 नंबर का ग्लास लगेगा. तो ये जो होती है ये पावर ही होती है जिसको हम मैग्नीट्यूड वाइज डिफाइन करते हैं कि इतने नंबर का इसको लेंस या इतने नंबर का इसको हमारे पास ग्लासेस लगने वाले हैं. तो यहाँ पर पावर ऑफ अ लेंस एक मेजर रोल काम करती है. अगर हमें किसी लेंस की फोकल लेंथ पता है तो उसकी पावर हम निकाल सकते हैं. अब जो हमारे पास पावर है अगर वो पॉजिटिव में है तो कन्वर्जिंग लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है. अगर पावर नेगेटिव में है तो वो डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस है. यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव पावर है. जैसे कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड में ली है तो पॉजिटिव है. अगर हम इसी को पावर को लें कि फोकल लेंथ इसकी कन्वर्जिंग की लें तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही लेंगे हम, तो पावर ही पॉजिटिव आएगी. यहाँ पर फोकल लेंथ अगर इसकी लें तो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही आएगी. यहाँ तक बात हुई एक लेंस की. अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यानी कि 2 कन्वर्जिंग
लेंस को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड फोकल लेंथ एंड पावर हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज आने वाले हैं. So now we have combination of lenses in which two convex lenses are in contact with each other. combination में लगे हुए हैं दो lenses. तो उसमें हमें फाइंड आउट करना है कुछ चीज़ें. अब जो कॉन्टेक्ट में लगे हुए हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलेगी वो सम अबाउट रिफ्रैक्शन होकर दूसरे लेंस पर रिफ्रैक्शन होकर जो रेस जा रही हैं वो इमेज बनाएंगी आई डैश पर. इमेज बनाएंगी आई डैश पर, जो कि पहले भी बताया जा चुका है कि आई डैश जो है वो एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो आई डैश इमेज बनेगी वो एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट रिएक्ट करेगी विद ड्यू टू विद फॉर द लेंस बी. जो ए से हमारे पास इमेज बनेगी आई डैश वो हमारे मिरर बी या लेंस बी के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी. देन जो रिफ्लेक्शन हमारे पास उसके लेंस बी के आगे जाने पर होगा उससे फाइनल इमेज हमारी बनेगी आई, और आई डैश हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करने वाला. अब लेंस 1 की फोकल लेंथ हमारे पास है f1 और लेंस बी की फोकल लेंथ है हमारे पास f2. इन कॉन्टैक्ट जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बीच में कोई डिस्टेंस नहीं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास जो है वो u है. इससे हमारे पास जो इमेज फर्स्ट बनेगी वो बनेगी v1 पर. जो इमेज डिस्टेंस हमारे पास फर्स्ट बनेगा वो है v. नेक्स्ट हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो v1 रहेगा, और जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा बाद में, और ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस बन जाएगा क्योंकि आई डैश जो इमेज बनी है वो सेकंड वाले लेंस के लिए सेकंड वाले लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करने वाली है. तो बाद में उसको लेंगे हम ऑब्जेक्ट, पहले लेंगे एज एन इमेज डिस्टेंस. तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है फॉर अ मिरर व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट, दैट इमेज इज फॉर्म्ड by this formula 1/f is equal to 1/v minus 1/u. तो इसी फॉर्मूला के साथ हम दोनों लेंस में काम करने वाले हैं. तो हमारे पास फर्स्ट लेंस ए के लिए हमारे पास जो इमेज बनेगी उसका फॉर्मूला हमारे पास है 1/f1, फोकल लेंथ f1 है, इज इक्वल टू 1/v1. v1 इसलिए क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट लेंस से जो रेज गई हैं वो इमेज बना रही है आई डैश पर, और आई डैश तक का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज v1. सेकेंड वाले लेंस के लिए हमारे पास जो सेकेंड वाले लेंस के लिए जो इमेज बनेगी वो हमारे पास बनेगी 1/f2 इज इक्वल टू 1/v. v जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है 1/v. Then both of the equation are regarded as equation 1 and equation number 2. इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी हैव गॉट 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड को ऐड करें तो हमारे पास दिस मच इक्वेशन एंड दिस मच इक्वेशन इज ऐड, तो 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1. यहाँ पर v हमारे पास सेकेंड केस में जो है इमेज डिस्टेंस है, एंड v1 हमारे पास सेकेंड केस में इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और v हमारे पास इमेज डिस्टेंस है. सो आफ्टर एंडिंग दिस टू इक्वेशंस तो हमारे पास 1/v1 माइनस 1/v1 ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं. और अगर इसी इक्वेशन को हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास बनेगा, तो दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करा दें तो हमारे पास f की जो वैल्यू बनेगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. तो हमारे पास जितने भी फोकल लेंथ अगर इसमें इंक्लूडेड है, जितने भी लेंसेज इंक्लूडेड हैं, तो उसकी सब फोकल लेंथ को अगर हम इंक्लूड कर दें तो हमारे पास जो फोकल लेंथ रिजल्टेंट फोकल लेंथ वो एक, अगर सिंगल लेंस मान लें इसको, तो सिंगल लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास बनने वाली है. सब फोकल लेंथ को ऐसे
इन रिवर्स इन रेसिप्रोकल अगर हम ऐड कर दें तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट सिंगल लेंस मान लिया सब लेंस को, अगर ये हमारे पास 1/f पावर का भी फॉर्मूला होता है, तो जैसे इसको हमने ऐड किया तो पावर हमारे पास लेंस की अगर पावर हमें निकालनी है तो पावर ऑफ अ लेंस जो है वो ये भी कॉम्बिनेशन में ऐड अप होती जाएंगे। तो यहाँ पावर ऑफ लेंस विल बी ऑल्सो एडेड लाइक दिस p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, और इसी कंबाइंड पावर को हम कहेंगे नेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब कॉम्बिनेशन जितना भी हो हम उसको ऐड कर देंगे p1 p2 एंड हेंस अपॉन टू pn। उसी तरह फोकल लेंथ को भी ऐड करते जाएंगे हम, इसी सेम तरीके से फोकल लेंथ भी ऐड हो जाएगी f1 f2 एंड हेंस अपॉन टू fn। अब मैग्निफिकेशन की बात आती है, तो जो हमारी नेट मैग्निफिकेशन होगी आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स जितने भी हमारे पास हैं, तो उसको हम एट अ रेशियो में करेंगे, मल्टीप्लाई होती जाएगी। जैसे m जो हमारे पास m नेट है, जो एक इंडिविजुअल की मैग्निफिकेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कर रखा है m नेट इज इक्वल टू m1 m2 m3 एंड सो ऑन अल्टीमेट अपॉन mn। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वहाँ पर यूज होता है, ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है जहाँ हमें किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखना होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वेयर मैग्निफिकेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जहाँ पर मैग्नीफाई करके देखना होता है वहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के कुछ एग्जाम्पल हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स में आते हैं जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। सच एग्जाम्पल्स ऑफ इट आर lenses for cameras, microscopes, telescopes and other optical instruments. So that's all for today. I hope you all will understand what I have taught. Thank you so much.